जी तो दोनों को वेलकम करते हैं। पहले साजिद से बात करते हैं। हेलो, कैसे हो साजिद साहब? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं तुम कहाँ हो अभी और किसका मेकअप चल रहा है? कोई शूट पे हो ड्रामे की कहीं? मैं I'm in Murray right now. We are shooting for a new drama इस सनम सईद का और उसी में मैं बिजी हूँ। अच्छा, मिस और मारिया बस का? यही हो रहा है, बहुत सर्दी है। बड़े मिस एनर्जेटिक मारिया लग का? रहे हैं भाई साजिद आप, माशाल्लाह बहुत। बंटो तो कंप्लीट हो चुका है, इट्स अ न्यू ड्रामा, अभी आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये साजिद इस लुक के बारे में बताओ, ये इतनी जबरदस्त लुक थी, कैसे क्रिएट की? बहुत खूबसूरत। जरा मेकअप का बताओ, तुम अपने हिसाब से जादू कैसे दिखाया? बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह सजिद। थैंक यू सो मच नादिया जी, थैंक यू। मेकअप कैसे आपका भी करता हूँ, आपको पता है। बस मेकअप स्टार्ट करते हैं और फिर एक लुक क्रिएट होता है। हाँ, ये था कि कुछ सोचा था थोड़ा सा कि कैसे क्रिएट करेंगे। ड्रेस को देखा था, सजल को और सनम दोनों को। सनम का लुक चेंज करना था बिल्कुल मुझे इसमें, सनम भी बहुत और प्यारी मिस लग रही मारिया जैसा ही, सनम मारिया जैसा ही दिखाना था, थोड़ा डिफरेंट दिखाना था, तो मैंने उनके बालों को थोड़ा टेक्सचर में दिया ज्यादा। अच्छा, ये और सज्जल के बाल बता, चीजें देखो कर दिया हमने। साजिद शादी का सीजन चल रहा है बेटा, बता दो ये बाल कैसे बनाए थे? ये मायरा खान वाला वो वाला मसला जो है, आंखें उड़ गई थी, और वो वाला मसला तो नहीं हुआ? बड़े सही थे ये बाल। थैंक यू नादिया जी, आप हमेशा मेरे काम को इतना अच्छा कहती हैं। बस क्रिएट ऐसे किया कि नदीम भाई ने एक बड़े अच्छी सी एक्सप्लेनेशन दी थी, उसको समझा मैंने, और फिर उसके हिसाब से उनकी स्किन टोन, उनके बाल, उनकी साड़ी कैसे डिजाइन होगी, पूरा क्रिएट किया। और सजल के साथ भी इस तरह था कि शादी के लुक के लिए शी आस्क मी, सो मैंने वो बहुत अच्छा, कोई खास मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया इसमें? बेस जरा बता दो, मैं तो डायरेक्ट मत बता रही हूँ कि भाई हेल्प करो। बेस कौन सी थी? लिपस्टिक कौन सी यूज की? मेरे पास आयना ब्यूटी की बहुत अच्छी सी चीजें आई हुई थी, कुछ उन्होंने पीआर भेजा था मुझे, उनकी लिपस्टिक मैंने बहुत यूज की है इस प्रोजेक्ट के अंदर। और आवर ग्लास की कुछ चीजें थी, और बेस थी वो मैं लामेर यूज करता हूँ ज्यादा, मुझे वो पसंद है। वेरी नाइस। और ये लिपस्टिक कौन सा शेड था भाई? लिपस्टिक बड़ी प्यारी थी। शार्लेट टलबरी, द मीडियम वन। मीडियम पिलो टॉप। तो अब साजिद, मैं चाह रही हूँ ताकि एग्जैक्टली नहीं, मैं देखो हम आएंगे तुम्हारा। सज्जल ने कौन सा मेकअप इस्तेमाल किया एग्जैक्टली, हमने वो बताना। हम पूछेंगे आई शेड कौन से थे? आई शेड कौन सी किट थी? I'm gonna recreate this look बहुत जल्दी। हाँ। और फिर मुझे मेरी शूट पर लोग बुला रहे हैं और हमारा हाय साजिद। अच्छा, बाल बताओ, ये जो बाल ऐसे जबरदस्त इस तरह, ये जेल का इस्तेमाल था इसमें या वो वैक्स थी? किस तरह बाल ऐसे? हल्का सा मूस था, मूस मैं यूज किया था टू होल्ड द कर्ल्स, बिकॉज पूरा दिन गर्मी में शूट होता था, और उसके लिए बस ये किया। और उसके अलावा इतना कोई खास वो नहीं था कि बहुत मेहनत करनी पड़ी लुक के ऊपर। लेकिन हाँ, प्रोडक्ट्स मैंने हेयर प्रोडक्ट्स बहुत कम यूज करता हूँ क्योंकि बाल बचाने होते हैं थोड़े मुझे, मेरा थोड़ा ऐसे चलता है। साजिद हमारे साथ ही अभी जा तो नहीं रहे ना, तेजी में तो नहीं है ना? सारे सवाल हो जाएंगे अभी और भी आपके। मैं बहुत मसरूफ हूं, मेरी हिट हो गई है। अली अफजल, आपको भी वेलकम करते हैं शो पर। मुझे कहिएगा, आजकल जो ड्रामे आ रहे हैं थोड़ा सा मुख्तलिफ आ रहे हैं, और वो इशू बेस्ड आ रहे हैं हमने देखा, या फिर किसी रियल लाइफ स्टोरी पे बेस करते हैं, तो इस पर आपका क्या कह रहा है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक है जी जी बिल्कुल। जी, रियलिस्टिक ड्रामे आ रहे हैं, ये तो शुरू से ऐसा ही आ रहा है कि हम यही सुनते हैं कि जो सोसाइटी में हो रहा है वही दिखा रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही लिख रहे हैं, वही बता रहे हैं। लेकिन सोसाइटी में तो इससे ज्यादा भी 4 कदम आगे चीजें होती हैं, उनको सेंसर करके ही लिखा जाता है, सेंसर करके ही बताया जाता है। अगर मुझसे पूछते हैं तो ये जो ड्रामे का टाइटल है, ये स्टोरी को मैच ही नहीं करता। मेरे लिए इसका नाम होना चाहिए था मैं डॉन नहीं हूँ। और दूसरी बात ये कि इसका जो मेन कैरेक्टर मंटो का है, मेरे लिए स्टोरी में वो एक स्पोर्टिंग कैरेक्टर है, मेन क्यों लग रहा है? क्योंकि उसकी कास्ट मेन है हमायूं, इसमें हमायूं की जगह आप किसी और को ले लेते तो ये मेन स्टोरी डॉन्स की है। तो मंटो का कैरेक्टर उस स्टोरी को सपोर्ट कर रहा है। हर कैरेक्टर के मेन कैरेक्टरों के साथ सपोर्टिंग कैरेक्टर होते हैं, ऐसे ही मेन स्टोरी के साथ भी सपोर्टिंग स्टोरी होती है। ये वाली जो स्टोरी हमने देखी है स्क्रीन पे, ये मेन स्टोरी तो 2 डॉन फैमिली की है। सही। तो मंटो की स्टोरी लाइन है वो तो स्पोर्टिंग कैरेक्टर, स्पोर्टिंग स्टोरी है। होना क्या चाहिए था अगर आपने ये टाइटल रखा है और मंटो का नाम जी बिल्कुल यूज किया है, बिल्कुल, तो मंटो के कैरेक्टर ने स्टोरी लेके चलना थी और डॉन की स्टोरी ने उस स्टोरी को सपोर्ट करना था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मेन स्टोरी चल रही है डॉन की,
और मंटो का कैरेक्टर और मंटो की मोहब्बत, मंटो की कहानी, उस कहानी और मंटो देखे ना अली, इतना फैसिनेटिंग कैरेक्टर, और ज़ाहिर है मंटो की जो तनकीदी उनका एक नजर, और तो मैं मंटो नहीं, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। मैंने भी ये ड्रामा देखना शुरू किया था और फिर मैंने एपिसोड्स मिस कर दिए क्योंकि मुझे वो फील नहीं मिल रहा था। मैं मंटो का ही नाम देख के यही attract हुआ था। और वही गिमिक था और उसी को कैश किया गया, द नेम ऑफ मंटो। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, जब एक्चुअली मुझे क्या लगता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मुझे लगता है कि ये एक्चुअली उनका स्टाइल है कि वो बाय नेम टाइटल रखते हैं ड्रामों के। मैं मंटो ने इससे पहले बूटा तो अक्टूबर चार का चंदू आ गया, मैं मर गई शौकत अली, तो उनके प्यारे अफजल। तो क्या होता है कि उनके टाइटल्स में ना मेल और फीमेल नामों का यूज होता है, तो उसमें उनके नाम में पहले आया इंस्पिरेशन आई में मंटो ने टाइटल आ गया। अब उन्होंने इसको लिखना था लिटरेचर के, मैंने भी इसीलिए देखना शुरू किया कि मंटो का नाम है तो लिटरेचर से जुड़ा हुआ होगा कुछ, लेकिन ऐसा तो नहीं। या नहीं है तो कैसे है नहीं है? मैंने नादिया से भी ये सवाल किया था कि मंटो नहीं है तो कैसे नहीं है? ये तो गड़बड़ एक हुई, लेकिन अली अफजल जो सबसे बड़ा इसमें मसला था, जो कि लोगों को इतराज था इस पे, वो था कि जी एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में मोहब्बत, रिश्ता, और स्टूडेंट्स का उसको इंडोर्स करना, टीचर का वैलिडेट करना मिस मारिया का, कि इसमें कोई बुराई नहीं कि अगर टीचर और स्टूडेंट में मोहब्बत होती है, फेयर होता है, कोई बुराई नहीं, मोहब्बत होती है, कोई बुराई। जी मुझे 2 मिनट दीजिएगा। जी इस पे जरूर बात करें प्लीज। जी, मोहब्बत तो किसी एज में भी हो सकती है। मानो तुलसी साहब ने भी कहा था कि मोहब्बत कोई सरकारी नौकरी नहीं होती जिसमें एज लिमिट हो, मान लिया वो पूरी लाइफ कभी भी हो सकती है, लेकिन हर एज की जो मोहब्बत का इजहार करने का तरीका होता है ना, वो चेंज हो जाता है। एक 40-45 साल की एज में जब मोहब्बत होती है, उसका तरीका, उसका जो एक्सप्रेशन और जो आप जो इजहार करते हैं वो टीन एजर की तरह नहीं कर सकते। आप लड़की के घर पे नहीं पहुंच जाते मुंह उठा के रिश्ता मांगने के लिए कि मुझे आपकी बेटे से मोहब्बत होगी, मुझे रिश्ता दे दे। ये नेगेटिव चीज है। ये वाला चीज जो मंटो करता है मोहब्बत में कि लड़की के घर पे पहुंच गया डॉन से अपना रिश्ता मांगने के लिए, ये वाली चीज पता किसने करनी थी? जो दूसरा कैरेक्टर फरहाद, उसको भी उसी लड़की से मोहब्बत है। वो मुंह उठा के जाता है डॉन के घर पे और कहता है कि मुझे आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। तो ये नेगेटिव एलिमेंट है, तो नेगेटिव कैरेक्टर को अच्छा लगता है। एक लेक्चरर, पढ़ा लिखा, मैच्योर कैरेक्टर ऐसी हरकत करता हुआ बुरा लगता है। बेशक, और ये कि जरूरत भी नहीं थी, अगर महमल उस स्टूडेंट ना भी होती तो ये ड्रामा बन जाता। पता को स्टूडेंट ही दिखाया गया जिसका स्टोरी से कोई ताल्लुक नहीं था। नहीं, हुआ क्या है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है माइट बी रॉन्ग, कि मंटो का टाइटल आया, माइंड में राइटर के उन्होंने लिखना शुरू किया, अदब से जुड़ा हुआ ही था, स्टूडेंट ही थी, लेकिन मेन स्टोरी जो इस स्टोरी का वन लाइनर है, शायद राइटर को भी आइडिया ना हो कि लाइनर ये बनता है। वो लाइनर ये, एक पढ़ा लिखा बुज़दिल इंसान, शरीफ नहीं कहूंगा, बुज़दिल इंसान, तो मोहब्बत करने से ही डरता है, लेकिन जब उसे मोहब्बत हो जाती है और मोहब्बत भी डॉन की बेटी से हुई तो वो मोहब्बत में बहादुर हो जाता है। और बहादुर और बेशर्म होने में थोड़ा सी फर्क है, वो दोनों हो गए, लेकिन उस कैरेक्टर को रियलाइज नहीं हुआ। तो और देखिए वो बिल्कुल आपसे कह रहे कि टॉक ऑफ द टाउन भी नहीं बनाना एक कैरेक्टर, यानी हुमायूं से कोई बात नहीं कर रहा कि भाई ये इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, इसमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था कौन सा? मुझे साइमा जी का कैरेक्टर लग रहा है, वो मतलब भी जो थोड़ा सा लाइमलाइट में आया, वो भी बड़ा बहुत प्रॉमिसिंग। जी एक्चुअली क्या होता है कि हर राइटर का अपना स्टाइल है। खलील साहब का स्टाइल थोड़ा सा ये है शुरू से ही कि जो उनकी स्टोरी है ना, उनके मेन कैरेक्टर लेके नहीं चलते, आस पड़ोस वाले लेके चलते हैं। लड़की की बहन को पता होता है, यहाँ उसके फुप्पो को पता है। क्या एक चीज और है, लड़की को शुरू में यूनिवर्सिटी नहीं भेज रहे थे, फुप्पो जी ने जिद की और उसका यूनिवर्सिटी जाना अलाउ करवा दिया। और मैंने ये सोचा कि जब ये मंटो की मोहब्बत में पड़ेगी तो सबने कहना देखा यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं भेज रहे थे। अरे यूनिवर्सिटी ने उस कैरेक्टर का कुछ नहीं बिगाड़ा। जो घर फुप्पो जन बैठी है ना, पूछती मंटो कैसा दिखता है, कैसे खाता है, कैसे चलता है, उसकी बातों में उस कैरेक्टर का तुम्हारी तरफ किया है कि उसके बारे में इतनी बात हो रही है। दूसरा ये कि मंटो को नहीं पता उसको किससे मोहब्बत है, लेकिन उसकी पड़ोसन को पता है। वो मंटो कह रहा है मुझे नहीं मोहब्बत नहीं, आपको मोहब्बत है, जबरदस्ती करवा दी बातें कर करके। इधर मेमल के साथ भी ऐसा ही है, फुप्पो जान बात कर रही है। और दूसरी एक चीज है, एक नेगेटिव कैरेक्टर जिससे पूरी स्टोरी खड़ी है, फरहाद जी, जो मेमल की मोहब्बत में पागल हो रहा है, मारने पे तुला हुआ है, उसके सीन कितने सीन नहीं, बिल्कुल जो सबसे पावरफुल और एंटरटेनिंग कैरेक्टर था, सीन नहीं है।